संतो अचरज एक भो भारी कहो तुको पति आई। एक पुरुष एक है नारी ताकर करहु बिचारा। एक अंड सकल 84 भरम भुला संसारा। एक नारी जाल पसारा जग में भया आदेशा। खोजत खोजत काहु अंत न पाया ब्रह्मा विष्णु महेशा। नाग फांस लिए घट भीतर मूसिन सब जग झारी। ज्ञान खडग बिन सब जग जूझे पकड़ न काहू पाई। आपे मूल फूल फुलवारी आपु चुन चुन खाई। काहीं कबीर तेजन उवरे जे गुर लियो जगाई। सदगुरु कहते हैं संतो अचरज यक भो भारी। ऐ संतो एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, अद्भुत बात देखने को मिली। कहो तो को पति आई। अगर मैं कहता हूं तो उस पर कौन विश्वास करता है। एक पुरुष एक है नारी ताकर करो बिचारा। एक पुरुष है और एक नारी है, इसका विचार करो। संसार में जो सृष्टि होती है नारी पुरुष के बीच में होती है। नारी पुरुष मगमध्य में धरत जीव तह दे। रक्षक तिनको होत वही मान अहम ममये। जीव यात्री है और स्त्री पुरुष पथ। कोई जीव आया स्त्री पुरुष के बीच में शरीर धर लिया। अब वे मानने लगते हैं कि मेरा बच्चा है। वो तो राही है, देह धरना था तो धर लिया। तुम अपना क्या मानते हो। स्त्री और पुरुष के बीच में ही जीव शरीर धारण करता है। यहाँ और गंभीर विषय है। पुरुष यानी चेतन, नारी यानी प्रकृति। प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व दुनिया में है, जड़ और चेतन। एक है पुरुष एक है नारी, यानी एक ही कोटि के पुरुष हैं। पुरुष नाम पुरुषेते पुरुष। शरीर रूपी पुर में शयन करने वाले ये चेतन पुरुष हैं, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में। पुरुष का अर्थ ही होता है जीव, चेतन। तो एक कोटि पुरुष की है जो असंख्य है, और दूसरी नारी है प्रकृति, जो जड़ तत्व है। ताकर करो विचारा। साहब कहते इसका विचार करो। जगत के कारणकर्ता को अलग खोजने के चक्कर में न पड़ो। प्रकृति और पुरुष में विचार करो और इसमें देखो इनमें गुणधर्म सब निहित है और इनसे सृष्टि नित्य है। आदमी जगत में जगत के कारण को नहीं देखता है, जगत के बाहर जाता है खोजने के लिए। ये उसका भ्रम है। एक है अंड सकल 84। अंड कहते ब्रह्मांड को या संसार को। अंड का अर्थ वीर्य। इस ब्रह्मांड में सकल 84 एक है अंड, यानी एक इस विश्व में सकल 84 योनियां फैली। यह एक अंड एक वीर्य नाम वासना। एक वासना से ही चारों खानियों में जीव का भ्रमण होता है। भरम भुला संसारा। संसार के लोग भ्रम और भूल में पड़ गए। साहब भ्रम और भूल ये दो शब्द बारंबार कहते हैं। भ्रम है बाहर का आभास, भूल है अपने आप की विस्मृति। अपने आप का ख्याल न रहना भूल है। और बाहर पांचों विषयों में सुख की प्रतीत होना भ्रम है। पांचों विषयों में हम सुख खोजते हैं। पांचों विषयों में सुख नहीं मिलता है तो कोई सुख जीव ईश्वर ब्रह्म मोक्ष में सुख खोजते हैं और उसको वे अलग मानते हैं, तो फिर भटकते हैं। ईश्वर ब्रह्म मोक्ष ये अलग नहीं है,
आपका स्वरूप ही स्वभावतः मुक्त रूप है। जितने विकार हैं सब आरोपित हैं। संसार का राग रंग कर करके हम अपने मन को बांधते हैं। न बांधे तो कोई बंधन नहीं। जीव का स्वरूप स्वभावतः मुक्त ही है। वो मुक्त ही को मुक्त करना है। स्वभावतः बंधन में होता, स्वभावतः बंध होता हो तो मुक्त किया ही नहीं जा सकता। कोयला होए न उजरो सोमन साबुन लाए। सोमन साबुन लगा करके भी कोयला उजला नहीं होता। कोयला को उजला करने का कोई साधन नहीं। कोयला तभी उजला होता है जब वो जल जाता है। लेकिन कोयला रह करके उजला नहीं होता, क्योंकि कोयला का स्वरूप ही काला है। अगर आत्मा का स्वरूप बंधन में होता तो कभी निर्बंधता न आती। क्रोध एक आवरण है, काम एक आवरण है, मोह एक आवरण है। अपने को न समझ करके आवरण आते हैं। एक नारी जाल पसारा जग में भया अंदेशा। एक नारी ने जाल फैलाया और जगत में अंदेशा हुआ, भ्रम हुआ, भ्रांति हुई। नारी का अर्थ है यहाँ कल्पना। नारी प्रकृति को कहते हैं और मन की कल्पना को कहते हैं। बीजक भर में नारी या माया के ये दो अर्थ होते हैं। ये प्रकृति नारी है और मन का मोह नारी, मन की आसक्ति नारी। मन की कल्पना ने भ्रम फैलाया, जाल पसारा। मन की कल्पना से आदमी डामाडोल होता है। जग में भया अंदेशा, और जगत में एक अंदेशा हुआ कि हमारा सुख कहीं बाहर है। ये मन की कल्पना ही है जो सुख को बाहर प्रतिपादित करती है। सुख, मोक्ष, परमात्मा, सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं, और इसको बाहर खोजते हैं। सुख खोजते हैं विषयों में जो कभी मिलने वाला नहीं और दुख देगा। जितना विषयों में डूबो उतने दुखी हो, उतने अंत में निराश हो। मोक्ष और परमात्मा को बाहर खोजो, ये और पागलपन। लोग भगवान के दर्शन चाहते हैं क्योंकि पुराणों में लिख रखा है। 2000 वर्षों के साहित्य ऐसे ही हैं जो मनुष्य को काफी भटकाते हैं। बौद्धों और जैनों का बड़ा प्रभाव था भारत में, और उस प्रभाव को समाप्त कर हिंदू समाज को हिंदुत्व में लाने के लिए पंडितों ने बहुत पुराण लिखे, महाकाव्य लिखे, और उसमें ऐसी चमत्कार की बातें लिखी जिससे प्रभावित होकर के समाज जरूर हिंदुत्व की तरफ लौटा। लेकिन सदा सदा के लिए वो भ्रांत हो गया। वो परमात्मा के दर्शन चाहता है। दर्शन कैसे होता? आंख से होता है। अब आंख से जो देखा जाए वो माया है, मन से जो प्रतीत हो वो माया है। जहां मन लीन हो जाता है वो परमात्मा स्थित है, वो आत्म स्थित है। और जहां मन का प्रपंच है वहां आत्मस्थित कहां है? तो ये मन की लीला, जितना भगवान का रूप गढ़ो, ये मन का चित्र है। जहां मन समाप्त हो गया बस अपने आप स्वयं है। साहब कहते हैं जग में भया अंदेशा, जगत में लोगों को अंदेशा हुआ कि परमात्मा कहीं है लोक लोकांतर में, बाहर कहीं है, खोजने से मिलता है, परीक्षा करने से मिलता है। राजस्थान में एक महात्मा, वैष्णव महात्मा, रोज कथा कहते थे, उद्वेग में आ गए और उन्होंने कहा कि अमुक तारीख को अगर भगवान दर्शन नहीं देगा तो हम जल मरेंगे। घोषणा कर दिया उन्होंने।
और वो दिन आया तो लोग आए तो उनको हटा दिए, ये लेकिन एक दो रह गए। और पास में सामने ही सूखी लकड़ी खूब थी। उन्होंने जोर से पुकारा, भगवान कहीं हो तो हमें दर्शन दे, नहीं तो हम जल मरेंगे। कौन दर्शन दे? तिबारा कहा, दोबारा कहा, तिबारा कहा, बस आग लगा दिए, उसमें कूद पड़े। मोटे शरीर के थे, जलने लगे, लुढ़क करके एक तरफ हो गए, लेकिन मूर्छित हो गए, मर गए। पुलिस इत्यादि सब जानती थी कि इन्होंने घोषणा की, इसलिए किसी को दोष नहीं दिया गया। आज भी कितने ऐसे सनकी हैं कि पर्वत से कूदोगे तो भगवान गोद में ले लेंगे, क्योंकि प्रहलाद को बचा लिया। ये सारी कहानियां काल्पनिक है। प्रहलाद इत्यादि की कहानियां, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा भाई, कोई भी अवरोधक हो भक्ति में, तुम डरो मत, दृढ़ रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। ये भाव भक्ति को मजबूत करने के लिए। भगवान है नियम, जो तुम करोगे वो नियम ही तुम्हारे लिए फल देगा। गलत करोगे गलत, अच्छा करोगे अच्छा। सत्य में दृढ़ रहो, तुम्हारी रक्षा होगी, ये उसका लाक्षणिक अर्थ है। लेकिन लोग स्थूल रूप से भगवान कहीं पाना चाहे तो इस प्रकार जग में भया आदेशा, खोजत खोजत काहू अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। साहब कहते हैं उस ईश्वर को खोज करते करते कि कोई अंत न पाया। अंत नाम सत्यता। ब्रह्मा और विष्णु महेश भी खोजते रह गए और न पाए। कबीर साहब तो निर्भय थे, वो डरने वाले नहीं थे, नाम लेके कहते थे। गलतियों के लिए गलत को गलत कहना इस विश्व में एक कबीर है कि जो निर्भय होके कह सके और कोई कह नहीं सका। जो कहा है लाग लपेट में कहा। नाग फांस लिए घट भीतर, मूसिन सब जग झारी। ये माया नाग फांस लेकर के सबके घट के अंदर में, मूसिन, मूसिन नाम चुराया। नाग फांस एक वरुण का अस्त्र माना जाता है। वरुण का एक अस्त्र था जो हाथ में लिए रहते थे और विरोधियों पर फेंकते थे, वो नाग फांस। नाग फांस का यहाँ है माया मोह। नाग फांस का अर्थ है माया मोह। ये मन का मोह नाग फांस है, और इसको लेकर के अविद्या हमारे घट में हमारे धन को चुराती, हमारे अंदर ही चोर है। किस क्षण तुम काम की भावना में हो जाते हो, किस क्षण क्रोध की भावना में हो जाते हो, किस क्षण मोह की भावना में हो जाते हो, ये मन को देखो, वही तुम्हारे अंदर की चोरी हो रही है। ऐसा प्रयत्न करो तुम्हारे अंदर में चोरी न होने पाए। सदैव सावधान, सदैव सावधान, मन के विकारों से सावधान। ज्ञान खटक बिन सब जग जूझे, पकड़ न काहू पाई। साहब कहते हैं ज्ञान की तलवार तुम्हारे पास नहीं। सारा संसार जूझता है, लड़ाई करता है, और ज्ञान की तलवार है ही नहीं। तो ज्ञान की तलवार लो सदगुरु से, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो। सच्चा ज्ञान लेकर के काम करने से जल्दी काम हो सकता है, और सच्चा ज्ञान न हो तो बहुत समय लग जाए और वो काम पूरा न हो। अगर हम दिशा जान लें कि दिल्ली कहाँ है और तब चलें तो जल्दी पहुंच सकते। दिशा नहीं जानते हैं तो घूमते रहें, 4 गुना 10 गुना समय लगा दें और मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। तुम खोजते हो भगवान को, मोक्ष को, कहाँ खोजते हो? खोजना छोड़ दो, अपने में लौटो। साहब ने कहा कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे करूं विचार, बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। चलने से पार नहीं पाओगे, बैठ जाओ बस पथ कट जाएगा। बैठ जाने मतलब है अपने मन को समेटो बाहर से। भगवान नहीं मिलता है समस्या नहीं है, मन का मोह नहीं टूटता ये समस्या है। मन का मोह टूट जाए तो जिसे पाना है तुम्हें, वो तुम ही हो। तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी चेतना वही परम तत्व है। तो ज्ञान खड़ के बिना, ज्ञान तलवार के बिना सारा संसार लड़ रहा है, कैसे पार पाएगा? पकड़ न काहू पाई।
इस माया को कोई पकड़ न पाया, पकड़ करके इसको कैद न कर पाया, क्योंकि युक्ति नहीं, विवेक नहीं। आपे मूल फूल फुलवारी, आपे चुन चुन खाई। साहब तुम्हें स्वावलंबी करते हैं और तुम्हारे मन की कमजोरी को दूर करके तुम्हें कहते हैं कि आपे नाम स्वयं तुम मूल हो, अपनी सृष्टि के मूल तुम ही हो। तुम ही बंधन बनाते हो, तुम ही मोक्ष बनाते हो। तुम ही कहते हो हम बीड़ी नहीं छोड़ पाएंगे, तंबाकू नहीं छोड़ पाएंगे, शराब नहीं छोड़ पाएंगे। अरे तुम ही तो पी पी करके रोग बनाए हो, कैसे नहीं छोड़ पाओगे? फेंक दो, छूट जाएगा। आप ही मूल, अपने बंधनों के और मोक्ष के तुम ही मूल हो। आप ही मूल फूल फुलवारी, फूल फुलवारी लगाने वाले तुम ही हो। ये संसार का प्रपंच बढ़ा करके उसमें उलझने वाले तुम ही हो। और अंत में तुम्हें क्या मिलेगा? लेना न देना, सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नयन, जीव परा बहु लूट में, ना कुछ लेना न देना। अंत में तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। तुम स्वयं मूल हो अपने बंधनों के, अपनी सृष्टि के, अपने प्रपंच के, और फूल फुलवारी लगाने वाले हो। आप ही चुन चुन खाई, और उस फूल फुलवारी में से फूल फल स्वयं चुन चुन करके खाते हो, यानी उसका फल भोगते हो। जो करोगे भरोगे। मोह माया में जितना रचोगे, जितना पचोगे, उतना दुख पाओगे। कहीं कबीर तेई जनोगरे जय गुर लियो जगाई। सदगुरु कबीर कहते हैं इस संसार में वही उबरता है जिसको गुरु जगा लेता है। गुरु हमारी आंखों को खोलता है, लेकिन हम खुलावें तो, खुलावें ही ना तो कैसे खोलेगा? सूरज उगा है और कमरे के अंदर में फाटक बंद करके हम बैठे हैं, तो सूरज क्या करे? हमें अपनी आंखों को खोलना चाहिए और किवाड़ खोल करके बाहर आना चाहिए, तब तो सूरज का प्रकाश मिलेगा। तो गुरु का उपदेश, गुरु का निर्देश तभी सफल होगा जब हम अपना मन उनकी तरफ उन्मुख करें। शब्द छा संतो अचरज एक भो भारी, पुत्र धैल महतारी, पिता के संगे भई बावरी, कन्या रहल कुंवारी। खसमई छाड़ ससुर संगौनी, सूक न लेहु विचारी। भाई के संग सासुर गौनी, सासु सावत दीना। ननद भौज परपंच रचो है, मोर नाम कह लीना। समधी के संग नाही आई, सहज भई घरबारी। कहां कबीर सुनो संतो, पुरुष जन्म भो नारी। साहब बुझौल में अनेक वाणी कहते हैं, ये वाणी भी बुझौल में माया का रूप। ये नारी, साहब नारी जहां जहां कहते हो माया है, और माया मन का मोह है। माया का चित्रण करते हुए कहते हैं संतो अचरज एक भो भारी। ऐ संतो एक बहुत बड़ा आश्चर्य और हो। पुत्र धैल महतारी, माता ने अपने पुत्र को पकड़ लिया, अपना मन खराब करके पकड़ लिया। ये कितना आश्चर्य है। ये जीव का जन्म माया से होता है, मोह से होता है, आसक्ति से होता है। आसक्ति के कारण जीव बंधन में आता है, जन्मता है। हमारा मन जहां होता वहीं हम जाते हैं। संसार में वासना है, मोह है, तभी तो हम संसार में जन्म लेते हैं। तो माया महतारी, इसी से सब जीव जन्म लेते हैं, इसी के राग में पड़कर, और जन्म लेते हैं। फिर माया उसको धर दबोचती है। आंख खुली, संसार में आया, थोड़े दिन बढ़ा, बस माया मोह फिर फैला। पुत्र धैल महतारी, महतारी ने पुत्र को पकड़ लिया, यानी माया ने जीव को पकड़ लिया। या दूसरे तरह भी कह सकते हो, पुत्र धैल महतारी, पुत्र ने माता को पकड़ लिया, यानी जीव ने माया को फिर पकड़ लिया, जिससे वो जन्मा था, जिस कारण से उसका जन्म हुआ था, फिर उसी में फिसल गया। ये सब व्यंग है, और व्यंग से मन और तिलमिला उठता है। कबीर साहब व्यंग कहना खूब जानते हैं। व्यंगात्मक उपदेश बड़ा करारा होता है। पिता के संगे भई बावरी, कन्या रहल कुंवारी। अब माया तो माता के रूप में, अब कन्या के रूप में कहते हैं साहब। कन्या पैदा होती है पिता से, जीव ही से तो माया पैदा होती है।
जीव ही तो कल्पना करके मोह बनाता है। तो माया मानो जीव की कन्या है, लेकिन ये पिता के संग में बावरी बन गई, पगली हो गई। यानी मन का मोह जीव के साथ में पगली बन गई। कन्या रहल कुंवारी, और ये कुंवारी ही रह गई जिंदगी भर, सदा के लिए कुंवारी। बीजक में कई जगह इसके लिए कहा गया है कि ये कुंवारी रह गई। कुंवारी इसलिए रह गई क्योंकि इसको पूर्ण रूप से कोई अपना न कर पाया। ये वसुधा काहू की न भई। हम जमीन अपने नाम से लिखवाते हैं और अनेकों लोग लिखवाते हैं, करोड़ों लोग लिखवा करके चले जाते हैं और जमीन वहीं रहती है। अनेकों लोग मकान बनवाते हैं, मकान ढह जाते हैं और वे भी मर जाते हैं, और ये अनाद काल से संसार ऐसे चलता रहता है। तो माया किसी की नहीं होती है। कहते हैं कि माया गई एक महात्मा के पास और कहे तुम उससे शादी कर लो। महात्मा ने कहा कि तुम्हारी उम्र क्या है? कि मेरी उम्र तो कोई पता नहीं, अनाद काल की हूँ, सदा की हूँ। कहे तो तुम्हारी शादी आज तक नहीं हुई? कहे नहीं हुई। कि क्यों नहीं हुई? कि उसने कहा कि जिसको मैं चाहती हूँ वो मुझे नहीं चाहते, और जो मुझे चाहते हैं उसको मैं नहीं चाहती हूँ। संसारी लोग मुझे चाहते हैं तो मैं उनको नहीं चाहती, इसलिए शादी नहीं हुई। मैं महात्मा को चाहती हूँ और महात्मा मुझे नहीं चाहते, इसलिए मैं कुंवारी रह गई। तो महात्मा ने कहा मैं भी नहीं चाहता, तो लज्जित होकर चली गई। ये समझाने का तरीका है। तो माया कुंवारी बनी है सदा से, क्योंकि ये किसी की हुई नहीं, किसी की पत्नी नहीं बन पाई। पिता के संगे भई बावरी कन्या रहल कुंवारी। ये माया कन्या, जीव की कन्या ने, जीव ही ने बनाया इसको, और उसी के साथ पगली हो गई, या जीव उसके साथ पागल हो गया। और माया सदैव कुंवारी है। खसमई छाड़ ससुर सिंगवनी सुख ले हो बिचारी। साहब का खसम नाम पति, खसम फारसी भाषा का शब्द है, और खसम का अर्थ पति होता है, शत्रु भी होता है। और संस्कृत के अनुसार खसम का अर्थ होता है आकाश के समान, खानाम आकाश, और सम नाम समान, आकाश के समान स्वच्छ। यहाँ खसम है पति, जीव पति, और माया पत्नी, खसमई छाड़। ये माया यानी मनोवृत्ति, मनोवृत्ति माया है। और मनोवृत्ति अपने पति, अपने आत्मा स्वरूप पति को छोड़ करके ससुर के संगोनी, ससुर का मतलब अहंकार। मनुष्य की मनोवृत्ति आत्मा में न लीन होकर के अहंकार में लीन होती है। खसम पति आत्मा, ससुर अहंकार। तो ये मनोवृत्ति रूपी जो माया है, ये आत्मलीन हो जाए तो शुद्ध हो जाए, आत्मलीन नहीं होती है, ये अहंकार में लीन होती है। सुकुन ले विचारी। साहब कहते इसको तुम क्यों नहीं विचारते हो कि तुम्हारा मन अहंकार में डूबा रहता है, आत्मा में नहीं डूबता है। तुम आत्मा में लगाओ, अहंकार में नहीं। भाई के संग सासुर गौनी सासुई सावत तीना। कोई लड़की थी, अपने भाई के साथ ससुराल गई, और सास वहां सावत बन गई उसकी। सब उल्टा पलटा। भाई अज्ञान है, माया और अविद्या का भाई अज्ञान है। और मनुष्य की मनोवृत्ति भाई के साथ, अज्ञान के साथ सासुर गौनी संसार में आई। यानी मनुष्य की जो मनोवृत्ति है वो अज्ञान के साथ में संसार में रहती है, सदैव अज्ञान में डूबी रहती है और सांसारिकता में डूबी रहती है। सासुई सावत दीना, फिर सास उसको मिल जाती है, वो सोच बन जाती है। सास वह संशय, संदेह, वह सवत बन जाती है, पीड़ा देने वाली बन जाती है। ननद भौज परपंच रचो है मोर नाम कह लेना। ननद और भौज का झगड़ा जगत प्रसिद्ध है। ननद भौज का तो पुस्तक भी ननद भौज की बनी है, और उसमें गीत है। अब आपस में झगड़ा का वर्णन, जगत प्रसिद्ध है ननद भौज का झगड़ा। ननद भौज का अर्थ है राग द्वेष। राग द्वेष मिल करके ही प्रपंच बनाते हैं।
प्रपंच का मतलब विस्तार, प्रपंच का मतलब उलझन, प्रपंच का अर्थ है जिसमें जीव दुख पावे। तो ननद भौज मिल करके प्रपंच रचते हैं, यानी राग द्वेष मिल करके प्रपंच रचते हैं। चित्त में जितने राग द्वेष होंगे उतना आदमी उलझा होगा। मोर नाम कह लीना, जैसे दो स्त्रियां लड़े तो एक कहे तुम हमारा नाम लेके काहे गाली दी, तो दूसरा कहे तुम हमारा नाम काहे ले, बस झगड़ा। मोर नाम कह लीना नहीं, अहंता ममता, राग द्वेष अहंता ममता से होते हैं। अहंता ममता पूर्वक राग द्वेष करके सारे प्रपंच बढ़ते हैं। राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो, अहंता ममता छोड़ो, तभी शांति मिलेगी। समधि के संग नाही आई सहज भई घर बारी, समधि के संग में नहीं आई और सहज ही घर बारी हो गई। समधि कहते हैं जिसकी बुद्धि सम, धी नाम बुद्धि, सम नाम समान, एक परनिष्ठित अखंड, जिसकी बुद्धि समय शांत है, समाधिलीन है, उसकी बुद्धि समधि। समधि के संग नहीं आई है, जो मनोवृत्ति है ये समधि के संग में नहीं आई, स्थिर बुद्धि से नहीं आई, शांत अवस्था में नहीं आई, सहज भई घर बारी, सहज गंवारू, सांसारिक मोह माया को लेकर के घर बारी बन गई। यानी जब जीव देह धरा तो था तो स्वभाव से स्वच्छ, लेकिन माया मोह में लिपटता चला गया। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार, कहें कबीर संशय पड़ा एकले दोजी दार। चींटी चावल लेके चली, इतने में दाल मिल गई, अब वो रुक गई, दाल का मोह हो गया। इतने में कबीर साहब आ गए तो उन्होंने कहा अरे चींटी एक ले दूसरे छोड़, चाहे चावल ले चाहे दाल, दोनों में से एक ही बनेगा, दोनों नहीं बनेगा। तो ये जीव स्वच्छ स्वभाव से स्वच्छ संसार में आया और यहाँ एक एक माया मोह लगता चला गया। अब मोक्ष भी चाहता है और माया मोह भी करना चाहता है, भोग भी चाहता और शांति भी चाहता, कैसे दोनों मिले? एक ले दो जीदार, एक लो दूसरे को छोड़ो। तो समधि के संग नहीं आई, ये हमारी मनोवृत्ति समधि के संग, स्थिर बुद्धि के संग नहीं आई और सहज भई घरबारी, सहज दुनियादारी बन करके आई। रात दिन दुनिया में उलझी, हरदम दुनियादारी। कहें कबीर सुनो संतो पुरुष जन्म भो नारी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ संतो सुनो, ये नारी का जन्म पुरुष से ही हुआ, पुरुष जन्म भो नारी। ये जो नारी है माया है, मोह है, आसक्ति है, इसका जन्म पुरुष से हुआ, यानी चेतन से हुआ। तू ही ने रचा इस माया को, तूने ही ममता बढ़ाई और तू स्वयं इसमें उलझा। तंबाकू खाने की आदत बना ली, अब उसमें उलझ रहे हो। पान खाने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, चाय पीने की आदत, शराब पीने की आदत, बीड़ी पीने की आदत और इंद्रियों को उत्तेजित करने की आदत, बिला वजह संकल्प करके मन को खराब करने की आदत, ये सारी गंदगी बटोर ली। ये गंदगी कौन बटोरा? तुम ही बटोरे और तुम्ही को छोड़ना पड़ेगा, कोई भगवान छोड़ा नहीं देगा। ये बहुत बड़ी भ्रांति है दुनिया में। ऊपर वाला कृपा कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला तो सदा से है, आपके ऊपर कहाँ कृपा हुई? अनाज काल का समय बीत गया। और पक्षपाती है जो किसी पर कृपा कर दे किसी पर न करे। तुम्हारे पुरुषार्थ का फल है। कूड़ा कचरा तो तुम भरे हो सदा से बटोरे करके मन में, और ऊपर वाला उसको साफ कर देगा। तुम कूड़ा कचरा भरे हो, तुम्ही को कूड़ा कचरा निकालना पड़ेगा और कोई निकालने वाला नहीं है। न कोई शैतान तुम्हारे अंदर में कचरा भरा है, न कोई भगवान तुम्हारा कचरा निकाल सकता है। ये वास्तविकता है। अब ये वास्तविकता कहने से भक्तों की संख्या बढ़ती नहीं, क्योंकि भक्त लोग चाहते हैं कि भगवान ठीक कर दे, ऐसा कोई महात्मा उपदेश करे तो उसकी तरफ चले जाते हैं। जो कहता तुम्हें साफ करना पड़ेगा तो उससे हट जाते, अरे भाई ये लोग तो बड़ा महंगा है।
लेकिन ये समझ लो, महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। तुम सस्ती साड़ी लाए 20 रुपए की, 4 दिन में तुम्हारी पत्नी पहन करके फाड़ गई। 200-300 का लाए तो साल भर चला। तो सस्ता में मत पड़ना। ये पक्का समझ लो कि तुमने कूड़ा कचरा मन में बटोरा है और तुम्हें ही उसको बुहार के हटाना पड़ेगा। कोई शक्ति नहीं है कि तुम्हारे कूड़ा कचरा को बुहार के अलग करे। तुम्हारी शक्ति है। नायमात्मा बलहीन न लभ्य। बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ नहीं कर सकता। ऊपर वाला कहते कहते भीतर वाला भूल गया है, क्योंकि अनाद काल से अभ्यास है और ये 2000 वर्षों से खूब अभ्यास है ऊपर वाला कहने का। उपनिषदों को देखो, ऊपर वाला नहीं कहा गया। शास्त्रों को देखो, ऊपर वाला नहीं कहा गया, वो भीतर वाला कहा गया है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बराने बोध। उठो, जागो, महापुरुषों की शरण में जाओ और बोध प्राप्त करो। साहब कहते पुरुष जन्म हो नारी। ये पुरुष ने इस नारी को जन्माया, इस अविद्या को, इस माया को पुरुष ने ही जन्माया, यानी तूने ही जन्माया। साहब बल देते तो घबरा मत। ये माया कोई आकाश से तुम अकेले बैठे हो और ठीक ठाक है, इतने में देह का अभिमान मन में आ गया। स्त्री की कल्पना कर ली, या स्त्री है तो पुरुष की कल्पना कर ली, अब काम बेकार आ गया। कौन लाए? तुम ही तो लाए। देहाभिमान न लाते, पर घट का स्मरण न करते, कुछ भी काम न होता। तुम ही बनाते हो माया को, नारी को तुम ही जन्म देते हो, यानी माया को, आसक्ति को, दुर्बलता को तुम ही जन्म देते हो और तुम ही इसको निवृत्त कर सकते हो। या पुरुष जन्म भव नारी, पुरुष नारी रूप में जन्म ले लिया, दुर्भाग्य। नारी है वृत्ति। जा क्षण में वृत्त यौन, ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में तुम्हारी जो वृत्त होती है उस क्षण में वही तुम्हारा रूप होता है। जब काम का स्मरण किए तो तुम समझते हो हम काममय हैं। काम से अलग अपना अस्तित्व भासी नहीं होता है। जब क्रोध आया तब आदमी समझता मैं क्रोधमय हूं, क्रोध से अलग कुछ नहीं हूं। जब मोह आया तब मोह में, लोभ आया तो लोभ में, द्वेष आया तो द्वेष में, दुख आया तो दुख में, सुख आया तो सुख में। जैसी वृत्ति आई वैसा आभास होने लगता है कि हम वही हैं, लेकिन ये वृत्ति का दोष है। तुम वो नहीं हो, तुम उससे अलग हो। तो साहब कहते हैं कि ये तो पुरुष नारी रूप में जन्म ले लिया, यानी चेतन वृत्ति के रूप में जन्म ले लिया। अपने स्वरूप को न जानने की वजह से चेतन वृत्तियों में उलझ उलझ करके वृत्ति में मानने लगा। जैसे दर्पण के सामने हरा रंग आए तो दर्पण हरा, लाल आए तो लाल, काला आए तो काला। दर्पण तो ज्यों करते हो स्वच्छ है, वो बाहर के रंग का आभास। तुम्हारा स्वरूप शुद्ध है। ये वृत्तियों के रंग से तुम भावित हो जाते हो। इसलिए समस्या है वृत्ति, मनोवृत्ति। मनोवृत्तियों को तुम्हें कसना है, समझना है, साक्षी बनना है। साक्षी बन करके मनोवृत्ति को शांत करना। ध्यान में क्या बताया जाता है? यही बताया जाता है मन के साक्षी बनो, मन में बल न दो अपना। मन को देख करके मन से तटस्थ हो जाओ, अलग। मन को देखते रहो, नदी के तरंग मालाओं को देखो, नदी में बहो ना, और देखते देखते नदी के बाहर बैठे रहो, नदी में भीगो मत। इसी प्रकार मन की धारा को देखो, संकल्पों को देखो, संकल्पों में बल न दो। धीरे धीरे संकल्प शांत हो जाएंगे, तुम सुबस हो जाओगे। तो जो वृत्ति है, ये जो मनोवृत्ति जीव समझता है मैं यही मनोवृत्ति रूप हूं। पुरुष जन्म हो नारी। शब्द 7। संतो कहो तो को पति आई, झूठ कहत साँच बनी आई। लौके रतन अवेद अमौलिक, नहीं गाहक नहीं साई। चिमिक चिमिक चिमके दृगदौदिस, अरब रहा छिरियाई। आपे गुरु कृपा कचकीना, निर्गुण अलख लखाई। सहज समाधि उन्मुन जागे, सहज मिले रघुराई। जहाँ जहाँ देखो ताता सोई, मनमानिक बेदो हीरा।
परम तत्व गुरु सो पावे कहें उपदेश कबीरा। संतो कहो तो को पति है। सदगुरु कहते हैं संतो, मैं अगर कहता हूं तो कौन विश्वास करता है। साहब बारंबार संतों को कहते हैं। संतो कौन है? श्रोता संत। श्री पूर्ण साहब ने प्रथम शब्द की टीका करते हुए कहा कि संतो कहिए श्रोता, संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए जीव को जो निर्वारित रूप। श्रोता संत है और जो शांत हो संत है और जीव संत है। सत शब्द से संत शब्द बना है, जीव सत है तो जीव ही संत है। सदगुरु कबीर सबको संत मानते हैं। वे कहते संतो कहो तो को पति है। ऐ संतो, मैं आत्मज्ञान की बात कहूं तो कौन विश्वास करेगा, क्योंकि देह सच सबको लगती है। देह सच है, धन सच है, जमीन मकान सच है, दुनिया की वाहवाही सच है। ये जो सावन के पानी की तरह बह जाने वाला रहने वाला नहीं है, इसी को सब सच माने बैठे हैं। और जो जिस सच को मैं कह रहा हूं वो आंख से दिखाई नहीं देता, वो तो दृष्टा है, कौन विश्वास करे। संतो कहो तो को पति आई, कौन विश्वास करे। लेकिन झूठ कहत साँच बनी आई। कहने में तो झूठ लगता है और जब आचरण किया जाए तो साँच बनी आई, यही सच्चा लगता है, सच्चा होता है। अगर ये कहो कि देह झूठ है और देह का सारा संबंध झूठ है और आत्मा ही परम सच है, तो ये लगता नहीं कि ये सच है। अरे देह देखो प्रत्यक्ष है, खाओ पियो मौज करो, और क्या, यही सच लगता है। लेकिन जब विवेक में जाओ, साधना में उतरो, तब लगता है सब फीका है, सब झूठा है और आत्मा ही सच है। झूठ कहने में झूठा लगता है, लेकिन रहनी धारण करो तो यही सच्चा है। ये बाहर का जो कुछ है खटपट, ये शांतिदायक नहीं, अंतर्मुख होने ही से शांति मिलेगी। लौके रतन अवेद अमौलिक, नहीं गाहक नहीं साईं। लौके नाम चमकना, ये पूर्वी पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच में लौके कहते हैं। गोरखपुर, देवरिया, सिवान, भोजपुर क्षेत्र में कई वो गांव कहाँ है भैया, तो को लौकाला, वो सामने लौकाला। जब मैं गया धनौती तो एक संत से कहा साहब वो जो मकान है वो किसका है? कैसा है? वो मठिया लौकाला। यही मठिया का मठिया है, वो मठिया लौकाला, यानी मठ चमक रहा है। तो लौके साहब भारत भर में घूमते थे, भारत के बाहर भी, लेकिन उनका खास क्षेत्र था बनारस से गोरखपुर का बिच्चा, जो भोजपुरी भाषा से प्रभावित है। ऐली गैली तहिया में अचलो मन बैरागी, तजलो में लोग कुटुम्ब राम लागी, ये भोजपुरी भाषा का लटका है। ऐसे लौके चमकता, लौके रतन अवेद अमौलिक, नहीं गाहक नहीं साईं। साहब कहते जिसके लिए मैं कहना चाहता हूं वो रतन है, वो रतन आत्मा है, चेतन है, वो तुम्हारा स्वरूप, वही तुम हो। वो चमकता है, ज्ञानमय, वही निकल जाता है। तो गुरु गुरु नहीं, साधु साधु नहीं, माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, भाई भाई नहीं, सेठ सेठ नहीं, गरीब गरीब नहीं, राजा राजा नहीं, प्रजा प्रजा नहीं। उसके निकल जाने पर सब कहते मिट्टी पड़ी, गाड़ देते हैं, फूंक देते हैं, फेंक देते हैं, कोई दया माया नहीं। तो ये जो रतन लौक रहा है सबके अंदर में, आत्मा रूपी हीरा चमक रहा है, ये अभेद है। अभेद नाम इसको बेधा नहीं जा सकता, अखंड, अमौलिक, इसकी कोई कीमत नहीं है, पैसा दे करके इसको खरीदा नहीं जा सकता है। नहीं ग्राहक नहीं साईं, इसका न तो कोई ग्राहक है न कोई खरीदार है, स्वामी, क्योंकि इसको बाहर से कोई क्या खरीदेगा, और इसका मालिक कौन है? इसका कोई मालिक नहीं, इसका कोई खरीदार नहीं, ये स्वयंभू है, स्वयं। नहीं ग्राहक नहीं साईं, चिमिक चिमिक चिमके दृगदहोदिस अरब रहा छिरियाई।
चिमिक चिमिक चिमके दसों दिशाओं में चमचम चमकर के चमकता है। दसों दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं, और चारों दिशाओं के चारों कोण, और ऊपर और नीचे 10 दिशाएं। 10 दिशा 10 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, चाम, जीभ, हाथ, पैर, टट्टी पेशाब की जगह और मुख। ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 दिशाएं, और आत्मा का प्रकाश, जीव का प्रकाश 10 दिशाओं में चमकता है। आंख से देखता है, कान से सुनता है, जीभ से चखता है, रस जीभ से रस लेता है, त्वचा से छूता है, मन से सोचता है, हर इंद्रिय से बाहर का व्यवहार करता है। तो 10 दिशाओं में यानी समस्त इंद्रियों द्वारा ये चेतन का प्रकाश ही सर्वत्र विकीर्ण होता है। जैसे एक कमरे में बिजली जल रही हो, झरोखों से बाहर प्रकाश फैल रहा हो, इस शरीर के अंदर में चेतनात्मा जो ज्ञान स्वरूप है, विद्यमान है, और इंद्रियों द्वारा बाहर प्रकाश फैलता है। अरब रहा छिरियाई, अरब एक संख्या है, और धन दौलत के लिए है, यहाँ आत्मा ही धन है। तो आत्मा ही मानो महान संपत्ति है, अरब खरब के तुल्य। और छिरियाई नाम फैलना, उसी का ज्ञान प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। गुरु कृपा कछु कीन्हा, निर्गुण अलख लखाई। साहब कहते आपे नाम स्वयं गुरु सदगुरु ने कृपा की, कुछ कृपा कर दी मेरे ऊपर, और जो निर्गुण है और अलख है उसको लखा दिया। आत्म तत्व निर्गुण है, सगुण है, सगुण निर्गुण दोनों है, और सगुण निर्गुण से परे है। ये व्याख्या की जाती है, और सब व्याख्या सच है। शब्दों में न उलझे, विचार करें। आत्मा, ब्रह्म, राम, अनेक शब्दों में जो कहा जाता है वो मनुष्य के अंदर का अस्तित्व सार है। जो मनुष्य के अंदर में अस्तित्व है चेतना का, वही ब्रह्म है, वही राम है, वही परमात्मा है, वही आपका आपा है, आपका होना। और वो निर्गुण है, सत रजतम, तीनों गुणों से परे है। प्रकृति जगत और मनोमय जगत 2 जगत है। प्रकृति जगत ये जड़ जगत है, इसमें क्रिया रज है, निर्माण होता है पदार्थों का, फूल खिलते हैं, वनस्पतियां उगती हैं, तमाम सृष्टि में निर्माण होता है, रज है। इसकी पुष्टि होती है सत, इसका क्षय होता है तम। तो प्रकृति में रज सत्तम ये तीनों गुण वर्तमान करते हैं। दूसरा जगत मनोमय है, मन है, मन में इच्छा क्रिया रज है, ज्ञान प्रसन्नता शांति सत है, आलस निद्रादि तम है। तो मनोमय जगत और भौतिक जगत ये दोनों जगत त्रिगुणात्मक है, लेकिन शुद्ध चैतन्य जो आपका स्वरूप है वो ये सबसे परे ज्ञान मात्र शांत स्वरूप है। इसलिए वो निर्गुण है, वो सगुण भी है, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान उसमें गुण है, तो ज्ञान तो सगुण हुआ, क्योंकि ज्ञान गुण है। जो सत्तावान है उसमें कुछ गुण होता है, और ज्ञान ही जीव का गुण है, इसलिए वो सगुण है। और सगुण निर्गुण दोनों है, क्योंकि ज्ञान गुण युक्त है तो सगुण है, और प्रकृति के तीनों गुणों से परे इसलिए निर्गुण है, तो दोनों है। और सगुण निर्गुण से परे भी है, क्योंकि निर्गुण तो सगुण तो है नहीं, ये तीनों गुण जो सतरजतम है ये उसमें है नहीं, इसलिए सगुण से परे है और निर्गुण से परे है। निर्गुण का अगर अर्थ शून्य माना जाए तो शून्य से परे वो सत्तावान है। इसलिए शब्द में न उलझे। कोई कहे आत्मा सगुण है, ब्रह्म सगुण है, निर्गुण है, तो इसमें झगड़ा न करे, विवेक करे, वास्तविकता क्या है, शब्दों में न उलझे। तो जो आपकी सत्ता है, आपकी आत्मा है, वो निर्गुण है। निर्गुण अलख लखाई। साहब कहते हैं जो निर्गुण है तीनों गुणों से अलख, जो देखने में नहीं आता किंतु देखता है, देखने में नहीं आता है देखता है। आपकी आंखें देखने में नहीं आती किंतु वो देखती है। लेकिन कोई कह दे कि तुम्हारी आंखें नहीं है तो झगड़ा कर लोगे। आज तक आपने अपनी आंखों को नहीं देखा और फिर भी मानते हो कि हमारी आंखें, कैसे आंखें, जो देखे तो कैसे मान ले आंखें, क्योंकि दुनिया को देखते हो।
इसी प्रकार अपनी आत्मा को कोई नहीं देखता है, लेकिन दुनिया को जानते हो तो कौन जानता है? आत्मा ही तो जानता है। सबसे सच्चा ज्ञान, उज्जवल ज्ञान, प्रकाश स्वरूप ज्ञान आत्मज्ञान है। और ज्ञान परतः है, आत्मज्ञान स्वतः है, मैं हूं। इसमें दो राय नहीं। बाहर का ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है, बाहर ज्ञान पर प्रत्यक्ष, आत्मज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष। तो इसलिए सदगुरु ने जो निर्गुण चेतन तत्व था और अलग था, उसको लखाया, समझाया कि सबके लखने वाले तुम। जनक की सभा में जब विद्वानों ने झगड़ा शुरू कर दिया, जनक ने 1000 गायें, सबके सींग में 4-4 भार सोना, तोला सोना, 4-4 तोला सोना, एक एक सींग में बांध करके 1000 गायें सभा में जनक ने मंगवाया और कहा जो ब्रह्म ज्ञानी हो ये गायों को ले जा और मुझे ब्रह्म ज्ञान दे। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा कि हाँको गायों को, हाँकवा दी। सब जितने ज्ञानी थे सब भड़बड़ा उठे, आप बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी। याज्ञवल्क्य ने कहा मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म ज्ञानियों का नमस्कार करता हूं, मुझे गायों की जरूरत है इसलिए हाँकवा लिया। अब ये और व्यंग हो गया। तो अब बस उठ करके लोग प्रश्न करना शुरू किए। पहले जनक के पुरोहित ने प्रश्न किया, फिर अनेक लोगों ने प्रश्न किया। एक ने प्रश्न किया कि दिखाओ आत्मा को, तुम बड़े भारी ज्ञानी हो, दिखाओ ना आत्मा को। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो सबको देखता उसको कैसे दिखाएं, जो सबको जानता उसको कैसे जनाएं। तुम ही तो देखने वाले हो, तुम ही तो जानने वाले हो, क्या तुम नहीं हो? अपना होना, हम अपना होना खोए हैं विषयों में, बाहर के प्रपंचों में। चित्त संसार है, चित्त हमारे सामने आता, संसार सामने आ जाता है और हम अपने को खो देते हैं। चित्त लीन होता है तब अपने आप का अनुभव होता है। इसीलिए समाधि में ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है, बाहर नहीं। तो निर्गुण अलख लखाई, अपना स्वरूप तीनों गुणों से अतीत है, दृश्य से रहित है। सदगुरु ने उसका बोध दिया। साज समाधि उन्मुन जागे, साज मिले रघुराई। साहब जहां रहते थे वहां देश विदेश के संत और जिज्ञास खूब रहते थे। एक विद्वान ने लिखा है, जैसे महात्मा गांधी अपने जमाने में जहां रहते थे तहां देश विदेश के लोग उनके पास जमघट बनाए रखते थे, ऐसे कबीर साहब जहां रहते थे तहां उनके पास होता था। वैष्णव संत उनके पास बहुत रहा करते थे। सब मत के लोग रहते, वैष्णव भी खूब रहते थे। वैष्णव संतों ने कहा महाराज रघुनाथ के कब दर्शन होंगे? कोई भावुक वैष्णव रहा होगा। और लोग मानते हैं महाराज श्री रामचंद्र जो दशरथ के पुत्र हैं उनकी उपासना करो तो धनुर्धारी बन करके आकर के दर्शन देंगे सीता जी के साथ। ये भावना है। न कबीर साहब दर्शन देंगे, न राम जी दर्शन देंगे, न कृष्ण देंगे, न शिव जी दर्शन देंगे, कोई दर्शन न देगा। इन सबके वचनों का पालन करो, इनके दिव्य आचरणों को लो, यही रास्ता है। लेकिन अब बता दिया गया है कि भगवान के दर्शन होते साथ आकर के सामने मिलते हैं। कहा जाता है चित्रकूट में गोस्वामी जी को महाराज राम ने दर्शन दिया। एक हाथ ककड़ी 9 हाथ बीज कहे, कैसे कहे बढ़ते बढ़ते। ककड़ी 1 हाथ की थी, उसमें 9 हाथ के बीज थे। तो 1 हाथ की ककड़ी में 9 हाथ के बीज कैसे कहे? कहते कहते, तो कहते कहते बढ़ता है। तो वैष्णव संत थे तो कबीर साहब से कहे महाराज रघुनाथ के कब दर्शन होंगे? तो कबीर साहब ने सोचा इनको अगर सीधे कह दे तो समझ न पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा साज समाधि उन्मुन जागे, साज मिले रघुराई। साज समाधि लग जाए, उन्मुन जग जाए, बस रघुनाथ मानो साजे मिल गए। साज समाधि का मतलब है अपने आप में शांत हो जाना। साज समाधि के 2 स्वरूप हैं। जैसे कि तुम रोगन लगा लो और चमक दमक की चीज पहन लो तो ये सौंदर्य नकली, लेकिन स्नान कर लो, देह पोंछ लो, साफ कपड़ा पहन लो तो ये सौंदर्य सहज है।
जहां तक किसी महापुरुष का चित्र इत्यादि लेके ध्यान किया जाता है ये नकली, लेकिन मन रोकने के लिए पहले जरूरी है। जब सारे चित्र मन से खत्म हो जाएं, तब सहज समाधि। किसी का चित्र मन में न हो, नाद बिंद ज्योत शब्द चित्र कुछ मन में न हो, मन एकदम लीन हो जाए तो सहज समाधि। और सहज समाधि का व्यवहारिक स्वरूप है खाते पीते उठते चलते फिरते काम क्रोध लोभ मोह से रहित रहना, रागत द्वेष से रहित रहना, शोक मोह से रहित रहना, ये सहज समाधि। तो ये सहज समाधि जब हो जाएगी और उन्मुन जागे, उन्मुन जगना यानी एकरस वृत्ति होना, संसार से उदास हो जाना और अपने स्वरूप में लीनता बने रहना, स्वरूपाकार वृत्ति आत्माकार वृत्ति सदैव में शुद्ध चैतन्य हो, ये भाव जागरूक रखना, ये उन्मुन जगना। तो साहब कहे जब समाधि लग जाएगी सहज समाधि और उन्मुन जग जाएगी तब सहज मिले रघुराई, रघुनाथ तो सहजे मिल जाएंगे। सहज समाधि हुई जहां मन लीन हो गया कहां कौन मिलता है? तो साहब कहते वही रघुनाथ का मिलना। अरे रघु इंद्रियां, नाथ स्वामी आत्मा, इंद्रियों को जीत ले बस स्वयं रघुनाथ, सहज मिले रघुराई। जहां जहां देखो ताता सोई मनमानिक वेदो हीरा। किसी ने कहा महाराज जिस आत्मा का जिस चेतन का आप वर्णन करते हैं वो कहाँ है? साहब कहते तुम देखते नहीं हो, जहां जहां देखो ताता सोई। मैं तो जहां जहां देखता हूं ताता हूं वही, सब घट रहा समाई, सब घट में समा रहा। तो जहां जहां देखो ताता सोई, चीटी से कुंजर तक सब के अंदर में वही चेतन निवास करता है। इसलिए किसी ने पूछा राम कहाँ? तो साहब ने कहा कहीं कबीर ये हरि की बूता, राम रमे थे कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। राम को खोज रहे हो तुम? अरे तुम्हारा स्वरूप ही राम है, सबके अंदर में राम बैठा है। जहां जहां देखो ताता सोई, जहां जहां देखता हूं वहां वही देखता हूं। इसीलिए आत्मज्ञानी पुरुष स्वरूप ज्ञानी पुरुष सब में अपने स्वरूप को देखते हैं। सब में अपने को देखना, अपने में सबको देखना, जो उपनिषद और गीता में कहा गया उसका अर्थ यही कि जो मैं हूं वही दूसरा है, जो दूसरा वही मैं हूं। तो किससे बैर, किससे विरोध, किसके साथ दुर्व्यवहार? मनमानिक वेदो हीरा, हीरे ने मनमानिक को वेद दिया। मानिक माणिक, माणिक मोती नग रत्न, या मानिक माना हुआ मनमानिक मनोवृत्ति। वेदो हीरा, हीरा अखंड तत्व है, हीरा चेतन है। चेतनाकार वृत्त रूपी हीरा में मनमानिक मन की वृत्तियों को वेद दिया, यानी स्वरूप चिंतन में सारी वृत्तियों को वेद दिया। मन की सारी वृत्तियां आत्माकार बन गई, स्वरूपाकार बन गई। जितनी मनोवृत्ति है मलिन नहीं रही, काम क्रोध लोभ मोह में नहीं रही, विकार में नहीं रही, स्वरूप ज्ञान में हो गई। इस आत्म चिंतन रूपी हीरा में मन की मानिक, मन की मड़ियां, जैसे मड़ियां होती हैं और सूत में गुथी होती हैं, एक सूत में हजारों मड़ियां गुथी हों, ऐसे स्वरूप ज्ञान रूपी सूत में मन की मड़ियां, मन की वृत्तियां गुथ गई। अभिप्राय है जो साधक है वो सदैव स्वरूपाकार वृत्ति में रहता है, आत्मचिंतन में रहता है, देहाकार वृत्ति से दूर रहता है। मन मानिक वेदो हीरा, परम तत्व गुरु सो पावे कहे उपदेश कबीरा। सदगुरु कबीर अथवा दुनिया के जितने जागरूक संत हुए हैं सब ने यही बताया है, परम तत्व गुरु सो पावे। परम तत्व गुरु से मिलता है। मिलता है क्या? गुरु कहीं से उठा के कुछ दे देता है या अपने हृदय से निकाल के कुछ दे देता है? देता होता कुछ नहीं। वो बताता है कि जो मैं हूं वही तू है, तेरे को अलग से कुछ पाना नहीं। दीपक से दीपक जलाने की बात यही है। हमारे घर में धन गड़ा था,
लेकिन हम जानते नहीं थे, वो गरीब थे, भूखमरी में परेशान थे। कोई शोधने वाला आ गया और शोध करके बताया अमुक कमरे में इतने रुपए गड़े। मैंने खोदा और एक कलश मिला और सोने के सिक्के, माला माल हो गए। तो देने वाले ने दिया नहीं, मेरा ही धन था और मेरे ही धन को बताया, लेकिन मेरा धन होते हुए भी मेरा धन नहीं था। देने वाले ने नहीं देते हुए मानो दिया, क्योंकि मैं नहीं जानता था तो मेरा धन कहां था। यद्यपि मेरा धन था लेकिन फिर भी मेरा नहीं जैसा था। आत्म धन इसी प्रकार है, जो मेरे हृदय ही में मेरा स्वरूप ही है। हृदय में है भी कहने का तरीका भर, वो तो मैं ही हूं, मेरा स्वरूप ही है, लेकिन मेरी दृष्टि बाहर थी, अंतर्मुख नहीं थी। उपनिषद में कहा गया है, परांच खान वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। प्रकृति ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया, बाहर की तरफ, इसलिए बाहर लोग देखते हैं, नान्तरात्मा, अंतरात्मा को नहीं देखते। कश्चित् धीरा, कोई विवेकवान पुरुष अपने इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख होता है। तो हमारा धन जो हमारे अंदर यानी हमारा स्वरूप ही है, गुरु ने उसको बताया, गुरु ही बताता है। ये अपने आप बोध होना बड़ा मुश्किल है और सामान्य गुरु से भी बोध होना बड़ा मुश्किल है। जो रहनी में हो, जो साधना में हो, जिसकी वाक शक्ति भी पूर्ण हो, यानी कोई बात नहीं बहुत व्याकरण निष्ठ हो, लेकिन वो खोल के समझा सके, चाहे देहाती भाषा में हो, टूटी फूटी भाषा हो, ठीक से समझा सके और रहनी में भी रहता हो, उसका अनुभव करता हो। आप कोई खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर, दूसरे के लिए कपूर बेचते, अपना नमक खाते हैं। तो साहब ने तो इसका निषेध किया। उन्होंने कहा भाई पूर्ण गुरु वही है कि जिसका आचरण हो, जिसकी रहनी हो और बता भी सके, वाणी से भी बता सके। तो परम तत्व गुरु सो पावे कहे उपदेश कबीरा। सदगुरु कबीर या दुनिया के महापुरुष यही बताते हैं कि गुरु से ही परम तत्व का बोध होगा। पावे का मतलब बोध पाना, वस्तु पाना नहीं। हमें परम तत्व की प्राप्ति गुरु से हुई, इसका मतलब परम तत्व का बोध गुरु से हुआ। परम तत्व कहते हैं अंतिम तत्व, तत्व कहते हैं अपरिवर्तित वस्तु को। जड़ और चेतन दो तत्व है, जड़ परिवर्तित है और चेतन अपरिवर्तित है, लेकिन जड़ तत्व परिवर्तित होते हुए भी नित्य है, इसलिए वो भी तत्व है। चेतन अपरिवर्तित है, नित्य निर्विकार है। तत्व कहते हैं अंतिम सत्ता। तो स्वसत्ता और पर सत्ता दो सत्ताएं, अध्ययन के दो विषय, स्व और पर। स्व खुद आत्मा है और पर ये प्रकृति है। पर प्रकृति में उलझ उलझ करके हमें दुख है, पर से लौट करके स्व में आ जाना, ये परम तत्व को पाना है और ये गुरु के निर्देश से होगा। एक बार जान लो तो भी माया मोह में मन भूल जाता है। मान मिला, धन मिला, दुनिया की वाहवाही मिली, बस भूल गए। लड़का को मिठाई दिखा दो, बस भूल जाता है। ये मन लड़का बना हुआ है, कितना जान ले, कितना समझ ले, जब तक रहनी में पूर्ण रूप से एक रस न टिके तब तक ये लड़का ही बना रहता है। और इसीलिए रहनी की जरूरत है। और रहनी एक साथ नहीं आ जाती, करते करते रहनी आती है। जो निरंतर अभ्यास करता है, सेवा, स्वाध्याय, चिंतन, समाधि अभ्यास करता है और कुसंग का त्याग करता है और साधना में निरंतर लगा रहता है, धीरे धीरे उसको यह दशा मिलती है। इसलिए ज्ञान जो हमारे जीवन में है उसको हम चरितार्थ करें। सदगुरु कबीर के 3 शब्दों पर यहां विचार रखा गया। तीनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। सदगुरु कबीर के 5वें शब्द में बताया गया कि संसार अनाद काल से चल रहा है,
सृष्ट में ही सृष्ट तत्व को खोजो, उसके मूल को खोजो, बाहर मत खोजो, परमात्मा को बाहर मत खोजो। ज्ञान द्वारा ही मन पर विजय हो सकती है। दूसरे में माया को अनेक रूपों में बताया गया कि जीव को भुलाती है और उस पर विजयी होकर के तुम्हारा कल्याण होगा। और अंतिम समय शब्द में कहा गया कि जो अमौलिक चेतन तत्व है ये सबके अंदर में चमक रहा है, सदगुरु की कृपा से उसका बोध होता है और उसमें जब स्थित होती तभी पूर्ण विश्राम होता है।